बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सनातन की जड़ कोई हिला नहीं सकता। राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ लोग विदेशी धन की बंदूक से सनातन पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया में सनातन का मान बढ़ाया है। एक चर्चा बहुत जोरों से है और वो चर्चा ये है कि हालांकि बहुत सुखद स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ है, सनातन पर वार हो रहा है। देखिए, ये जो लोग हैं ना, जो इस प्रकार देश में प्रदूषण फैलाते रहते हैं, इससे न समाज को अंतर पड़ता न देश को अंतर पड़ता है। सारी दुनिया जानती है, हमारे यहाँ हूण आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पर सनातन की जड़ को कोई हिला नहीं पाया। हमारी जड़ें बहुत गहरी है। मुझे याद आता है एक बहुत अच्छा, जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो लॉर्ड मैकाले का एक हमने भाषण पढ़ा था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। उन्होंने कहा था कि भारत में मैं सदूर घुमा पर यहाँ से धर्म, इतने धार्मिक लोग हैं कि इनको हटाने के लिए हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति देना पड़ेगी कि इनका धर्म से विश्वास उड़ जाए। तो लॉर्ड मैकाले की कुछ औलादें हैं इस प्रकार के बयान देती रहती है, पर भारत या भारतीय व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलाश जी, कौन है औलादे? ये है तो सब भारत वाले ही ना, हम लोग। मैं कह तो रहा हूं कि जो इस प्रकार के भारत और वाले ही हैं हम लोग, सारे लोग। तो भाई इस प्रकार के जो बयान देते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके कंधे पर विदेशी धन की बंदूक रखी जाती है और वो चलाते हैं इस देश के अंदर। पर हमारे देश में सनातन धर्म का जो ध्वज है, मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, पुरानी क्लिपिंग उठा के देखना सिर्फ, कि जो भी विदेश से मेहमान आता था वो गांधी जी की समाधि पर जाता था तो जूते पहनकर पुष्पांजलि अर्पित करता था। इस बार हमने देखा G20 में मोदी जी आए, उन्होंने जूते उतारे, सब ने जूते उतार दिए और जूते नहीं उतार के सब पीछे पीछे आए और उन्होंने समाधि में पुष्पांजलि की। मेरे दोस्त ने मजाक मजाक में कहा कि यार ये बंदा 10 साल अगर प्रधानमंत्री रह गया तो इनको सबको नवरात्रि के उपवास भी करा देगा। यही नहीं, जब वो बाहर थे तो नेशनल फ्लैग लगा हुआ था, स्टेज पे नेशनल फ्लैग लगा था। मोदी जी अपने नेशनल फ्लैग से पीछे हट गए तो बाकी सारे लोग भी हट गए। वो तो बात है, लेकिन आपके बयान कभी कभी बहुत उग्र हो जाते हैं। आपने कहा कि जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। हाँ। मैंने कहा था कि भारत माता के जय बोलने वाले लोग अपने कहते हैं कि हमारे यहाँ चाकू रोक दोगे तो भी नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा भाई चाकू रखने की जरूरत ही क्या है? जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे आपको ऐसे लोग अभी कभी मिले कि जो कहते हैं कि मैं चाहे चाकू रख दो कि हम नहीं बोलेंगे? मैंने टीवी पे देखा था ओवैसी साहब को कि मेरी गर्दन पर अगर चाकू रख दोगे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो ये बयान उन्हीं के लिए था कि मैं जान ले लूंगा। हाँ, मैंने कहा कि अपने आप ही चले जाएंगे ऐसे लोग। हाँ, आप, एक बहस चल रही है देश में भारत और इंडिया की, भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। देखिए, बहस में भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भूमिका नहीं है, पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है तो इंडिया हटना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। हम तो भारत के संविधान में लिखा है इंडिया, भारत बरोबर लिखा है, भारत के प्रीएम्बल्स में लिखा हुआ है, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। पर जो आपत्ति कर रहे हैं उनकी आपत्ति भी अपनी जगह सही है, इसलिए देश को विचार तो करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना। राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच पर केंद्रीय मंत्री और एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी नर नारायण की जोड़ी है। ईश्वर ने पीएम मोदी को विशिष्ट कार्य के लिए धरती पर भेजा है। उमा भारती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उमा भारती ने कहा कि अगर सरदार पटेल की चली होती तो आज पीओके भारत में होता। आरोप लगता है कि बीजेपी जो है, आखिरी सवाल है, बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है और बीजेपी का जो राइज है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति के कारण हुआ है और कोई कारण नहीं है। बीजेपी नफरत फैलाती है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम मोहब्बत की दुकान है और बीजेपी नफरत की दुकान है। मुझे तो दुकान ही शब्द समझ में नहीं आई, क्योंकि मोहब्बत और नफरत तो दिल में होती है, दुकान पर कब से बिकने लगी है, यही मुझे समझ है। इसकी सौदागिरी कब से होने लगी है? ये तो दिलों की बात है, दुकानदारी की बात कहां से हो गई? एक बात मेरा ये कहना है। दूसरा मुझे ये कहना है कि आप बताओ भारत पाकिस्तान कब बना है? तब मोदी जी पैदा नहीं हुए थे, तब मैं पैदा नहीं हुई थी। आप बताओ सिखों पर जब 84 में दंगे हुए, धर्म के नाम पर उनका कत्लेआम किया गया, तो किसने किया है? किसने मारा है?
किसने नॉर्थ ईस्ट में अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम ईसाई पादरियों के अनुसार सरकारों को चलाएंगे? तो ये तो ऐसे हो गया, वो क्या पारसा बन रहे हैं, ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए हैं। इनको इस प्रकार से नहीं बनना चाहिए, इनको अपनी करतूतें खुद याद करनी पड़ेंगी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? राहुल गांधी के बारे में मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूं, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं और इस नाते से हम उनका सम्मान रखते हैं। बाकी वो जो बोलते रहते हैं उसी वजह से कांग्रेस का फजीता होता रहता है, तो हमें अलग से फजीता करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारा काम कर देते हैं। और अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल का वो छोटे राज्य तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हैं और उनने अन्ना हजारे का पूरा उपयोग किया, और जिस आंदोलन से वो निकले हैं वो अन्ना हजारे ही उनके खिलाफ हो गए। यही अरविंद केजरीवाल के लिए। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब आप कहोगे कि मैं ऐसा बोलती हूं उनके बारे में, मैं उनको मानती हूं कि वो एक विशिष्ट विभूति हैं। देखो 5 प्रकार के अवतार माने गए हैं हमारे देश में। एक होता है पूर्ण अवतार, जैसे कृष्ण हुए। एक होते हैं अनुषा अवतार, जैसे कि राम हुए। एक होते हैं विशेष अवतार, वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए अवतार लेते हैं। एक होते हैं नित्य अवतार, अचानक आपकी जिंदगी में कोई आपको बचाने के लिए आ गया। और एक होते हैं बहुत ही विशिष्ट कार्य के लिए, एक विशिष्ट समय के लिए वो धरती पर आते हैं और उनको सर्वशक्ति संपन्न किया जाता है। मेरी राय में मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो बिल्कुल नर नारायण की जोड़ी है। वो जैसे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की जोड़ी थी, जैसे राम और हनुमान की जोड़ी थी, ये नर नारायण की जोड़ी है। ये इसी के लिए है कि भारत अखंड हो, ये इसी के लिए है भारत इकोनॉमिक सुपर पावर हो, और इसी के लिए कि भारत मिलिट्री सुपर पावर हो। जैसे पंडित नेहरू और सरदार पटेल की जोड़ी थी। नहीं, पंडित नेहरू और सरदार पटेल की जोड़ी के साथ में तुलना इसलिए नहीं करूंगी कि अगर सरदार पटेल की नेहरू जी ने चलने दी होती तो पीओके हमारे पास में होता, हमारे पास होता। ये नेहरू जी की भूल का परिणाम है। और अगर नेहरू जी की चल गई होती तो हैदराबाद भी पाकिस्तान में चला गया होता और सौराष्ट्र भी पाकिस्तान में चला गया होता। राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच पर कमलनाथ ने कहा कि इस बार एमपी में बाजी पलटेगी। उन्होंने कहा कि एमपी की राजनीति सौदे से नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों और युवाओं के लिए किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें जीत का भरोसा है। सनातन पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि धर्म आचार विचार का विषय है, धर्म प्रचार का विषय नहीं है। बीजेपी की राजनीति ध्यान भटकाने की है। जी, आप हमेशा कहते हैं कि मुझे प्रदेश के भविष्य की चिंता है, तो क्या 2023 में कमलनाथ बाजीगर बनेंगे? बाजी पलटेगी प्रदेश में? आवश्यक पलटेगी। आज प्रदेश की तस्वीर पूरे प्रदेश के मतदाताओं के सामने है। आज भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हर व्यक्ति अपने प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या उसका गवाह है, और हर वर्ग परेशान है। ये क्या मुझे समझाने की आवश्यकता है? ये तो लोग जो भुगत रहे हैं, ये उनके सामने, ये चित्र सबके सामने है। सवाल सर मैं करना चाह रहा था कि सनातन पर विवादित बयान जो इंडिया गठबंधन है उसके सहयोगी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कोई नुकसान होगा इससे? उदयनिधि स्टालिन का बयान आपने सुना होगा। जी देखिए, मुझे किसी से मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है। सीधी बात है, अपना